एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अपने घर में ठीक होंगे। तो गाइस, सुबह के बजे हैं अभी 8 और मैं नहा के धूप बत्ती करके आ गई हूँ। बस रखी है चाय सबके पीने के लिए, क्योंकि मैं कहा सबसे पहले धूप जलाती हूँ, धूप बत्ती करती हूँ, जोत जलाती हूँ माता रानी की, उसके बाद काम स्टार्ट करती हूँ घर का। तो गाइस, अभी चाय रख कर आई हूँ अंदर, तो मैंने कहा ब्लॉग की भी स्टार्ट कर दूँ। काकू गया है नीचे कुछ खाने को लेने के लिए। वो कहता है मम्मी बिस्किट वगैरह ना मेरा लाना भूल गई, तो वो कहता है मैं ले आता हूँ। मैं कहा ठीक है तू ले आ जाके, जब तक मैं चाय बना के रखती हूँ। पूजा के पापा गए हैं नहाने, वो भी कह रहे मैं शॉप पे टाइम से चला जाऊँगा। मैं कहा ठीक है आप भी चले जाओ इतने में बस। तो गाइस दिन की करते हैं। तो गाइस, सुबह उठ के सबसे पहले करे मैंने ये 2 सूट प्रेस और पूजा के पापा के कपड़े करे हैं। थोड़े से खाली बैठी थी, उठ गई थी जल्दी, तो मैं कहा चलो थोड़े से कपड़े प्रेस कर देती हूँ। तो बस अब इनको लगाती हूँ हैंगर में अपनी जगह पे, ये भी सेट हो जाएंगे। और पता क्या, प्रेस होते हैं ना तो कहीं भी आना जाना होता है, दिक्कत नहीं होती है, फटाफट सूट डालो और निकल जाओ। ब्रेकफास्ट हो गया है तैयार, बस पूजा के पापा को देती हूँ। और क्या कहते हैं, दाल बनाई थी रात को, परांठा है और चाय बना दी है। सही बनी थी ना ये वाली दाल चने की? हाँ जी, आपके हाथ का तो बहुत बढ़िया बनता है। हैं? आपके हाथ में जादू है। नहीं आज सूरज कहाँ से निकला? आप करके हैं? उत्तर दक्षिण। नहीं, आप करके कैसे बातें आज हो रही है इतनी? टेढ़ा होगा। अच्छा, तभी कुछ हुआ है आज, चमत्कार हुआ है। हाँ जी। हाँ, तो इसको तो नहीं सही लगी आपको? ये बहुत बढ़िया बना ना, ऐसे कभी खाया नहीं आज तक। ठीक है, चलो फिर बढ़िया बात है। मेरे हाथ की खाओ, फिर ऐसे ही नाश्ता रोज़ खिलाऊंगी, ठीक है ना? वैसे मैंने ये देखा है, टमाटर के तड़के वाली, अदरक वाली, हरी मिर्च वाली ज़्यादा टेस्टी बनती है ना? तो दुनिया खाती है। हाँ, कई लोग तो बिल्कुल छूते ही नहीं पूरे पूरे साल भी। कई ऐसे भी तो है ना? नहीं, हाँ पूरे कई तो जिंदगी में नहीं, कईयों ने खाया हुआ। जैनी तो मेरे को लगता है नहीं खाते ना? नहीं खाते, कहीं नहीं खाते। हाँ, उनकी तो शादी में भी ऐसा होता है कि नॉर्मल खाना, क्योंकि वो लोग बिल्कुल नहीं खाते। हाँ, लहसुन प्याज छूते भी नहीं है। नहीं चलो, ये कम से कम ये 7 दिन शुद्ध होते हैं और अच्छे होते हैं अष्टमी तक, कि बिना 15 दिन। हाँ, वैसे अगर कोई दिक्कत नहीं है, बिना छोड़े भी कोई छोड़ भी दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छी बात है। नहीं, पर छोड़े नहीं जाते ना। ये है कि इन दिनों तो घर में बिल्कुल मत, माता का रानी के दिन है। नहीं कोई बात ही नहीं है ना, कोई नहीं खाता। इस समय तो ऐसा होता है कि हर घर में ये चीज़ बिल्कुल मनाही हो जाती है कि, और मेरे पास तो आप मानोगे बचे भी हुए थे, मैंने फेंक दिए थे। मैंने घर भी नहीं रखे, बाहर फेंक दिए। मेरे पास थोड़ा सा पड़ा था, और आपके थोड़े से वो पड़े हुए थे लहसुन, जो आप रोज़ सुबह खाते थे गैस पे भून के। वैसे इससे फ़र्क पड़ा था आपको? हाँ, पेट अंदर हो गया। मेरे को तो कोई अंदर नज़र नहीं आ रहा, आपको ही आ रहा है। ढीले हो गए? चलो फिर मैं भी शुरू कर दूँ अब, ये इसके बाद करूँगी। और एक कहते भी है कि मैंने पढ़ा भी है कि कच्चा लहसुन भून के खाने से ना एसिडिटी वगैरह नहीं होती, सारा दिन सही रहता है, गोली की जरूरत नहीं, सारी चीज साफ हो जाता है उससे। हाँ, जो गंदगी होती है ना साफ। ये तो है सही। तो गाइस, सारा काम फाइनली हो चुका है, घर का फ्री हो चुके हैं। नहा धो तो सुबह ही लिए थे, वैसे भी सुबह ही काम ये सब हो जाते हैं, पर जोत जलानी होती है तो सबसे पहले ये होता है कि सबसे पहले नहा लो, उसके बाद घर का काम स्टार्ट हो जाता है। और मेरा क्या होता है, मैं एक कमरे की सफाई भी कर देती हूँ, क्योंकि कहते हैं जिस कमरे में आप जोत जलाओ बाद में झाड़ू नहीं लगाना होता, झाड़ू नहीं लगाना होता। तो झाड़ू मैंने लगा दिया था, और उसके बाद रूमा आई है, रूमा सारा साफ़ करके चली चुकी है। इस कमरे को छोड़ के बाकी मैंने सारा काम उससे करवा लिया, बर्तन थे जो भी था वो है। अब फ्री हो चुकी हूँ, अब करती हूँ लंच की तैयारी। लंच में आज बनानी है भिंडी। अभी गली में सब्जी बना रखा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। उसके बाद बैंगन थे, ये सब था। मैं कहा बैंगन का भरता तो बन नहीं सकता, तो काफ़ी सब्जियाँ ऐसी थी जो समझ के बाहर थी। घिया था, घिया भी दिल नहीं कर रहा था उतना खाने का, तो मैंने कहा भिंडी बनाती हूँ। तो अब भिंडी ले लिया, बस पूजा के पापा को दोपहर को कहूँगी, घर रोटी बुलाऊँगी खिलाने के लिए। लंच में बनाती हूँ भिंडी, साथ मंगाती हूँ दही। और क्या कहते हैं, दही वैसे भी अभी अच्छी लग रही है, क्योंकि मौसम अभी काफ़ी वैसा है, गर्मी वाला है, तो दही खाने में अच्छी लग रही थी। मैं कहा भिंडी और दही बना लेती हूँ, और बस अब जाती हूँ किचन में और लंच की करती हूँ गाइस। हूँ मंदिर, तो बस दीदी और अभी निखिल की मम्मी आने वाले हैं, तो मैं उनका वेट कर रही हूँ। मैं पहले आ गई क्योंकि मेरा घर है बिल्कुल पास, तो मैं आई हूँ। मैं कहा चलो मैं वेट करती हूँ जब तक वो लोग भी आ जाएंगे। तो जीना की निकालनी है शादी की डेट, तो उस पीछे मैं भी आ रखी हूँ। दीदी ने कहा तू भी आ जा, तो घर के पास ही है। तो बस मैं आके मंदिर में अभी बैठी हूँ। तो गाइस, बस मंदिर तो बहुत सजा हुआ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, ये देखिए बहुत ही अच्छा सजा हुआ है आज तो, बैलून वगैरह सब लगे हुए हैं।
दीदी तो आ गई हैं, प्रसाद ले लिया पंडित जी से। आपने केले अच्छा चढ़ाया ना? नहीं नाके नाखे अच्छा। मम्मी भी देख हाँ तो ये निखिल की मम्मी भी आ गए हैं। वो भी नाके चौकी हो रही है ना। हाँ चौकी हो रही है गाइस यहाँ पर, ये देखिए। तो बस ये लोग आए हैं तो फटाक मैंने कहा करवा लो। उसके बाद कह रहे हैं आरती शुरू होने वाली है, कह रहे हैं आरती शुरू होने वाली है। तो गाइस देखिए माता रानी के दर्शन कर लीजिए। देखिए कितना सजा है माता रानी का दरबार। अभी आ गए। आ गई दुकान पे, पूजा के पापा की शॉप में। दीदी भी आगे चले गए हैं। पहले मैं सीधा जा रही थी पर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं साथ ही आती हूँ। दीदी आगे चले गई, मैं कहा रुक के मैं अभी दीदी के पास जाती हूँ। तो पूजा के पापा को दे रही हूँ प्रसाद। मैंने कहा प्रसाद खा लो, मंदिर से मुझे मिला है। तो 2 नाखें मिली हैं, वही मैं इनको कह रही हूँ। मैं कहा खा लो, मैं भी घर जाती हूँ, जोत जला के फिर वापस में आऊँगी। चलो प्रसाद आपका। क्या बात है, प्रसाद किस्मत वालों को मिलता है, हैं? सही बात। हाँ किस्मत वाला हूँ। हाँ किस्मत। वो अभी दीदी के साथ मंदिर गई थी ना, तो उनकी निखिल की मम्मी दीदी डेट निकलवाने कब की निकली? अभी फरवरी की निकाले हैं। फरवरी या पता नहीं जनवरी 2 निकली हैं। तो वो 3-4 महीने तो है ही, दिसंबर जनवरी फरवरी, में करो सही रहता है। जिनमें से जो समझ आएगी। 3 है, काफ़ी डेटें हैं, तो दीदी उसमें से देख लेगी जो समझ आएंगी, ठीक है ना। और आप खा लो, मेरे को घर छोड़ के आओगे, मैं चली जाऊँ थोड़ा हैं? फिर मैं आधे घंटे बाद दोबारा आऊँगी, ठीक है। घर भी अकेले क्या करूंगी, मैं कहा आ जाती हूँ। मंदिर से आ गए थे घर वापस। मैं पूजा के पापा की दुकान पे गई थी। पूजा के पापा की दुकान से 10 मिनट में ही वापस आ गई, क्योंकि मुझे भी घर आके गाइस धूप बत्ती करनी थी, माता रानी की जोत जलानी थी। तो मैंने कहा मैं नहीं बैठ पाऊंगी, पर मैं दीदी को बोल रही थी, मैंने कहा मैं आपके पास आऊंगी गाइस। मैं दोबारा जा ही नहीं पाई, क्योंकि एक बार ना सीढ़ी चढ़ने के बाद उतरना बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरे से ये हो गया कि अगर मैं पहले माता रानी की जोत जला के जाती, पर उसके बाद मुझे ये था कि मकान को, भाई घर को ताला लगाना पड़ेगा। मैं वो भी नहीं लगाना चाहती थी कि जोत जला के घर को ताला नहीं लगाते। काकू गया हुआ था काम पे, तो मैंने कहा ये सब तो नहीं कर सकती। चलो कोई बात नहीं, मैं वापस आ जाऊंगी। दीदी को बोला, दीदी अपने घर में बैठी थी, दीदी मेरा वेट करती रही। फिर दीदी का फोन आया, मैंने कहा नहीं दीदी मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। तो बस खाना खा के अब फ्री हो चुके हैं। तो दीदी का काम भी था। और वहाँ पर ना मंदिर में क्या हो रहा है, मंदिर में रोज हो रही है माता रानी की चौकी गाइस। तो हम पंडित जी से पूरा पूछे थे, पंडित जी बता रहे थे उसमें ना कि रोज कोई ना कोई चौकी कराते हैं। सबके नाम आगे हैं, जो करवाते, जो चौकी होस्ट कर रहा है, उन सबके नाम लिखे हुए थे। बस एक नाम उसमें मिस था, तो 1 दिन की चौकी का अभी नहीं हो रखा था। तो वो बता रहे थे 1 दिन की नहीं है, तो वो भी कोई ना कोई बुक हो जाएगी। तो जो 7-8 दिन है वो रोज डेली कोई ना कोई परिवार आता है और वो कराते हैं। तो मैंने कहा चलो दीदी को कहा, मैंने कहा किसी दिन हम भी चलेंगे चौकी में, माता रानी के दर्शन करते हैं, माता रानी की चौकी सुनेंगे। अच्छी बात है कि माता रानी की भजन सुनो या कुछ है नवरात्रों के दिन। तो गाइज आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पर एंड। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।